पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है मॉसफेट, पावर मॉसफेट। जो पावर मॉसफेट होता है उसकी रेटिंग एक साधारण मॉसफेट से जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में लेते हैं उससे अधिक होती है, इसलिए इसको कहा जाता है पावर मॉसफेट। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एज अ स्विच, अगर हम स्विचिंग पर्पसेस के लिए काम में ले रहे हैं, ऐसे ही कहीं पर अगर इनपुट की जो धारा है वो इनपुट की धारा अगर बहुत ही कम चाहिए तो उस केस में हम जो पावर मॉसफेट है उसका उपयोग करते हैं। तो मॉसफेट इसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर एक तो शब्द आ गया मेटल ऑक्साइड। ये जो मेटल है वो बताता है कि इसके जो मेटालिक कॉन्टैक्ट्स हैं जिसके द्वारा इसको किसी सर्किट में कनेक्ट किया जा रहा है, ऐसे ही ऑक्साइड बताता है SiO2 की जो लेयर है वो लेयर या परत इसमें काम में ली जाती है। तो SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक प्रकार की इंसुलेटिंग लेयर का कार्य करता है। उसके बाद सेमीकंडक्टर, क्योंकि यह पदार्थ जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ होता है, अर्थात P तथा N प्रकार के पदार्थ इसमें काम में लिए जाते हैं। उसके बाद फील्ड इफेक्ट, कि इसमें जो प्रभाव रहता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड का रहता है, कि जो पावर सप्लाई दी जा रही है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ही मॉसफेट का पूरा एक्शन होता है। और ट्रांजिस्टर, क्योंकि इसके 3 सिरे हैं तो एक साधारण मॉसफेट की भांति इसमें सोर्स, ड्रेन तथा गेट सिरे होते हैं। इन सिरों पर जो पावर सप्लाई है अर्थात जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है VDS, ऐसे ही जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है VGS, उसके द्वारा इसकी वर्किंग निर्धारित होती है। जो VGS है अर्थात जो गेट से सोर्स का वोल्टेज है वो कंट्रोल या नियंत्रित करता है एक पावर मॉसफेट की पूरी कार्यप्रणाली को, इसीलिए पावर मॉसफेट एक प्रकार की वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, जबकि जो एक साधारण ट्रांजिस्टर होता है वह एक करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। ये होता है ट्रांजिस्टर फैमिली में। जैसे अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो BJT रहता है उसकी रेटिंग लगभग हमारे पास 400 एम्पियर तक की 1440 वोल्ट इस प्रकार की रहती है। जो पावर मॉसफेट रहता है उसकी रेटिंग उच्च होती है, जैसे 1000 वोल्ट 50 एम्पियर और 100 किलोहर्ट्ज़ की आवृत्ति रहती है। उसके बाद मॉसफेट का जो सिंबल रहता है वह इस प्रकार का रहता है। इसमें 3 सिरे होते हैं, एक तो सोर्स स्रोत, ऐसे ही ड्रेन और ऐसे ही गेट। इसमें जो बॉडी रहती है अर्थात जो सबस्ट्रेट रहता है उस सबस्ट्रेट के ऊपर ही ये ड्रेन तथा सोर्स और उसके बाद ऑक्साइड लेयर को लगा ऑक्साइड लेयर के ऊपर जो गेट सिरा है वह होता है। इसीलिए इसका जो सबस्ट्रेट सिरा होता है वह भी दर्शाया जाता है। तो कुछ सिंबल्स में हमें ये सबस्ट्रेट मिलेगा, जिसमें एरो भीतर की तरफ होगी, वह होगा N चैनल टाइप मॉसफेट, N चैनल टाइप मॉसफेट। तो पावर मॉसफेट में एक तो इसका इंट्रोडक्शन रहेगा, ऐसे ही इसका प्रिंसिपल, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और ऐसे ही इसकी एप्लीकेशंस या जहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है। अब इंट्रोडक्शन, ये एक 3 टर्मिनल अर्थात 3 टर्मिनल यूनिपोलर डिवाइस होती है, क्योंकि जो जितना भी धारा का प्रवाह है वह मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स। अगर N चैनल डिवाइस है तो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा धारा का प्रवाह होगा, ऐसे P चैनल डिवाइस है तो होल्स के द्वारा होगा। तो यह हाई पावर रेटिंग पे कार्य करता है, जैसे 1000 वोल्ट है, 1200 वोल्ट है। ये स्विच की भांति कार्य कर सकता है। अब इसको स्विच की भांति उच्च आवृत्ति पे कार्य करता है, इसमें जो धारा काम में ली जाती है वो बहुत कम होती है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। इसका जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वो बहुत उच्च होता है या हाई होता है। अब वाई वी नीड पावर मॉसफेट, पावर मॉसफेट की क्या आवश्यकता है? तो किसी भी N चैनल डिवाइस के अंदर जब हाई पावर डिसिपेशन की आवश्यकता होती है तो उस केस में जो VGS है अर्थात जो कंट्रोलिंग वोल्टेज है उसको परिवर्तित करके, उसको चेंज करके डिवाइस जो है उसको कम करंट के द्वारा ही नियंत्रित या कंट्रोल किया जा सकता है। मॉसफेट कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये 3 सिरे होते हैं इसके, सोर्स, गेट तथा ड्रेन, और इसे सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। ये इसके ट्रांजिस्टर सिंबल्स, जैसे अगर हमारे पास N चैनल मॉसफेट है तो N चैनल जो मॉसफेट होता है NMOS, उसमें एनहांसमेंट टाइप में कुछ इस प्रकार का बना हुआ होता है। ऐसे ही जो NMOS डिप्लीशन है उस NMOS डिप्लीशन में इस प्रकार का होता है। डिप्लीशन अर्थात अवक्षय, तो लेयर जो चैनल होता है वो पहले से ही रहता है और फिर उसका डिप्लीशन होता है। यहाँ पे चैनल पहले से नहीं होता। कुछ बुक्स में ये जो चीज़ है वो 3 लाइंस जो हैं वो बीच में से टूटी हुई रहती हैं,
अर्थात बीच में उनके गैप रहता है, वो बताता है कि चैनल जो है एनहांसमेंट में एनहांस करना पड़ता है, अर्थात इनिशियली चैनल इज़ एब्सेंट, चैनल नहीं होता है। जो पी मॉस है उसमें यहाँ पर एक सर्कल लग जाता है, ये है एन मॉस। अगर सबस्ट्रेट के थ्रू शो करें तो सबस्ट्रेट के थ्रू की ये बॉडी, ये सोर्स, ड्रेन और गेट, तो जो बॉडी है अर्थात जो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर ये तीनों टर्मिनल्स माउंटेड है, उसको भी यहाँ पर कनेक्ट करके शो किया जा सकता है। अगर एन मॉस है तो उसमें एरो जो है वो भीतर की तरफ होगा। ऐसे यहाँ पर एन मॉस एनहांसमेंट है, इस प्रकार के सिंबल में एरो जो है वह बाहर की तरफ होगा। तो यह है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। जो डिप्लीशन टाइप या अवक्षय परत वाला मॉसफेट होता है उसमें जो एन चैनल है, अगर हम सबस्ट्रेट भी बना रहे हैं तो एरो भीतर की तरफ, और अगर इसको आपस में कनेक्ट भी किया जा सकता है क्योंकि जो सबस्ट्रेट है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में सोर्स जो है उससे कनेक्टेड रहता है इंटरनली, तो इसीलिए सोर्स और सबस्ट्रेट के लिए एरो भीतर। अगर इसको हम हटा दें यहाँ से, अर्थात ये सोर्स जो है वह नहीं दिखाएं, तो फिर ये जो एरो है वो एरो इस इधर आएगा और वो एरो बाहर की तरफ आएगा एन चैनल के लिए। ऐसे ही पी चैनल में एरो का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो रिवर्स हो जाती है, विपरीत हो जाती है। अब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड कंसेप्ट एंड मॉस टेक्नोलॉजी। तो ये रहता है हमारे पास सबस्ट्रेट जिसके ऊपर सोर्स, ड्रेन और ऐसे इंसुलेटिंग लेयर SiO2 की लगा करके गेट सिरा जो है वो माउंट किए जाते हैं। जो मॉसफेट का वर्किंग प्रिंसिपल होता है उसमें जो डिफ्लेक्शन रीजन होता है वो इसका बाउंड रहता है बाय द बाउंड नेगेटिव चार्जेस विच आर अलाइड विद द एक्सेप्टर आयंस। तो यहाँ पर जब इस N प्लस सोर्स और ऐसे ही इस N प्लस ड्रेन, इनके मध्य जो चैनल रीजन है इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स या जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका प्रवाह होता है, उस समय में हमारे पास जो धारा है वह सर्किट में प्रवाहित होती है और मॉसफेट कार्य करता है। उसके लिए पी टाइप सबस्ट्रेट की डिवाइस है तो ये हो जाएगा एन चैनल, तो ये हो जाएगा एन मॉस। अगर हमारे पास पी चैनल रहेगा तो उसमें एन टाइप का रहेगा सबस्ट्रेट और यहाँ पर हो जाएगा पी प्लस, तो फिर यहाँ पर कंडक्शन जो है वो होल्स के माध्यम से होगा। इसका प्रिंसिपल या सिद्धांत ये मॉस कैपेसिटर पर आधारित होता है। इसमें जो ऑक्साइड लेयर होती है उसके नीचे और ऐसे ही ड्रेन तथा सोर्स के मध्य अर्धचालक पदार्थ को धनात्मक तथा ऋणात्मक वोल्टता से इन्वर्ट किया जा सकता है। कि यहाँ पर जो हम सप्लाई देंगे, अगर हमारे पास गेट पर पॉजिटिव सप्लाई हमने दी तो उस पॉजिटिव के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी लेयर या परत बन जाती है, उनका एक्युमुलेशन हो जाता है। गेट पर धनात्मक वोल्टेज देने पर होल्स जो हैं वो रिपेल होकर सबस्ट्रेट में पुश हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस चैनल में आ जाते हैं, जिससे कि दोनों N प्लस चैनल्स के मध्य धारा का प्रवाह हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रहता है सोर्स टू ड्रेन और धारा का प्रवाह होता है ड्रेन टू सोर्स। तो कुछ इस प्रकार से बैटरीज जो है उनका कनेक्शन किया जाएगा। ये हमारे पास रहेगा ड्रेन, ऐसे ही गेट, ये सोर्स और ये सबस्ट्रेट। ये पी टाइप सबस्ट्रेट है, एन प्रकार का चैनल है, एरो भीतर की तरफ होगी इस प्रकार के सिंबल में। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मॉसफेट। मॉसफेट के स्ट्रक्चर में एक तो सबस्ट्रेट रहेगा, उस सबस्ट्रेट के ऊपर जो दो भाग रहेंगे अर्थात जो सोर्स इलेक्ट्रोड और ड्रेन इलेक्ट्रोड रहेंगे उसमें N भाग रहेगा, अर्थात ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा अधिक है। उसके बाद गेट डाइलेक्ट्रिक जो है वह SiO2 है और उसके पश्चात होगा मेटल गेट, जो मेटालिक कॉन्टैक्ट्स दिए जाएंगे जिससे कि इसको सर्किट में जोड़ा जा सके। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन, बनावट। तो जो पावर मॉसफेट होता है वह डिफ्यूज्ड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है। इसमें इस प्रकार की लेयर्स होती हैं, ये N प्लस लेयर, ऐसे ही N माइनस, ये P और ये फिर N प्लस। जो N प्लस है उसमें हैवी डोपिंग यूज़ की जाती है, डोपिंग अधिक होती है। P में मॉडरेट होती है डोपिंग और N माइनस जो होता है रीजन या क्षेत्र वह लाइटली डोप्ड होता है। इसमें ना ऐसा माना जा सकता है कि N प्लस, ये P और ये N माइनस, इसके कारण यहाँ पर तो बन गया ये NPN BJT। ऐसे ही यहाँ पर इस P और इस N माइनस के कारण यहाँ पर बन गया ये एक पावर डायोड या PN डायोड। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जो इसके टाइप्स रहते हैं, इसके दो टाइप्स रहते हैं। इसके दो टाइप्स में एक आता है डिप्लीशन मोड
और ऐसे ही एक आता है एनहांसमेंट मोड। जो डिप्लीशन मोड है, डिप्लीशन का अर्थ होता है अवक्षय, तो लेयर जो चैनल होती है, जो चैनल है हमारे पास वो पहले से प्रेजेंट होता है, इसीलिए जब हम सप्लाई देते हैं उससे चैनल जो है, अगर चैनल जो है उसका क्षय होता है तो एक निर्धारित वोल्टता देने पर चैनल में से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो चैनल के डिप्लीशन के कारण इसको कहा जाता है डिप्लीशन मॉसफेट। उसके बाद एनहांसमेंट मॉसफेट, तो जो एनहांसमेंट मोड में जब मॉसफेट कार्य करता है तो एनहांसमेंट टाइप में क्या होता है, एनहांस करना पड़ता है चैनल, अर्थात जो चैनल है उसमें चार्ज कैरियर्स में उनको इंड्यूस करना पड़ता है। तो सप्लाई इस प्रकार से दी जाती है कि चैनल बने। तो इनिशियली चैनल इज़ प्रेजेंट इन डिप्लीशन मोड बट इनिशियली चैनल इज़ एब्सेंट इन एनहांसमेंट मोड। कि जो डिप्लीशन मोड है उसमें इनिशियली प्रारंभिक रूप से चैनल जो है वो होता है, इसलिए अगर हम गेट पर कोई सप्लाई नहीं भी देते तो भी हमारा डिवाइस जो है वह वर्क कर सकता है। जबकि जो एनहांसमेंट मोड है उसमें किसी प्रकार का चैनल नहीं होता है, तो प्रारंभिक रूप से सप्लाई इस प्रकार से निर्धारित की जाती है कि चैनल जो है यहाँ पर बने और धारा का प्रवाह हो सके या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रवाहित हो सकें। उसके बाद ये है पी चैनल डिप्लीशन मॉसफेट। इसमें डिप्लीशन है इसीलिए हमारे पास पहले से चैनल प्रेजेंट है। ये पी चैनल है तो यहाँ पर भी पी होगा, यहाँ पर भी पी होगा और यहाँ पर क्या होगा, एन टाइप सबस्ट्रेट, तो ये सबस्ट्रेट। उसके बाद यहाँ पर मेटालिक कॉन्टैक्ट्स, और ये जो गेट है जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो ड्रेन सिरा और ऐसे ही सोर्स सिरा तो इस पी से कनेक्टेड है, जबकि यहाँ पर ये SiO2 की लेयर है, उसके पश्चात ये गेट वाला सिरा है। तो गेट जो होता है वैसे आइसोलेटेड रहता है, इंसुलेटेड रहता है। इसकी वर्किंग क्या रहती है, अगर हमारे पास एन चैनल है तो एन चैनल में धनात्मक वोल्टेज देने से चैनल ऑन होता है, धारा जो है वो ड्रेन से सोर्स के मध्य प्रवाहित होगी और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रवाहित होंगे सोर्स से ड्रेन। एन चैनल है अर्थात मुख्यतः धारा का प्रवाह होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। उसके बाद पी चैनल, पी चैनल के केस में क्या होगा, जो नेगेटिव वोल्टेज है ऋणात्मक विभव उस पर कार्य करेगा, रिपल्शन से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पुश हो जाएंगे सबस्ट्रेट में, और जो पी प्लस रीजन है उसके होल्स और ऐसे ही एन रीजन्स के मध्य जो धारा है उसका पाथ बन जाएगा और होल्स आ जाएंगे चैनल में। क्योंकि पी प्रकार की डिवाइस है इसलिए चैनल में जितना भी कंडक्शन होगा वो होल्स के कारण होगा। तो डिप्लीशन मॉसफेट में जब ज़ीरो वोल्टेज नहीं रहता है तो भी चैनल मैक्सिमम कंडक्टेंस शो करता है। जैसे जैसे वोल्टेज को नेगेटिव या पॉजिटिव बनाया जाता है वैसे वैसे चैनल की कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है या कम होती जाती है। तो ये डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, इनिशियली चैनल इज़ प्रेजेंट, ये इसके मेटल कॉन्टैक्ट्स और ये SiO2 की लेयर। गेट, और जो गेट है वो इंसुलेटेड रहेगा इस चैनल से, तो यहाँ पर एक प्रकार का कैपेसिटर बन जाता है। जैसे अगर यहाँ पर पॉजिटिव दिया गेट पे और यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हो रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये प्लस इसकी पॉजिटिव प्लेट, ऐसे ये नेगेटिव प्लेट, और मध्य में जो SiO2 है वह एक डाइलेक्ट्रिक का कार्य करता है। जो पी चैनल है उस पी चैनल डिप्लीशन मॉसफेट में, जैसे यहाँ पर पी प्रकार का चैनल है, यहाँ पर जब सप्लाई दी जाती है तो यहाँ अगर गेट पर धनात्मक सप्लाई दी जाती है अर्थात इसको पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट किया जाता है, प्लस दिया जा रहा है, तो यहाँ पर माइनस इंड्यूस होता है। उस माइनस के कारण क्या होता है, ये जो होल्स हैं वो डिप्लीट होते जाते हैं, अर्थात यहाँ पर प्लस देने पे ये होल्स रिपेल होते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जो चैनल है वो डिप्लीट होता जाता है, उसका अवक्षय होता जाता है। एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट में जैसे हमने गेट को कनेक्ट किया है माइनस से, और ऐसे ही ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज भी दिया है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव और गेट पे नेगेटिव वोल्टेज दिया है। इस ऋणात्मक लेयर के कारण यहाँ पर कैपेसिटिव एक्शन होता है, ये माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। इस कैपेसिटिव एक्शन के कारण गेट एज एक प्लेट की तरह एक्ट करता है। ऐसे ये एन रीजन जो है यहाँ पर माइनस है, ये हमारे पास एक दूसरी प्लेट की तरह एक्ट करेगा और ये मध्य में है डाइलेक्ट्रिक। तो इस माइनस के कारण यहाँ पर इंड्यूस हो जाते हैं पॉजिटिव चार्जेस। तो ये इसकी दो प्लेट्स कैपेसिटर की और ये मध्य का डाइलेक्ट्रिक, और गेट पे सप्लाई कैसी है, नेगेटिव। तो चैनल जो है उसमें मुख्यतः जो मेन चार्ज कैरियर्स थे वो थे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ माइनस दिया और यहाँ प्लस इंड्यूस हुआ अर्थात माइनस से वो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो गए और जो होल्स हैं वो यहाँ तक आ गए, तो जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स आ गए, इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि चैनल जो है वो डिप्लीट हो गया, अर्थात जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो कम हो गए, इसीलिए इसको कहा जाता है डिप्लीशन टाइप।
अब यदि यहाँ पर ग्रेटर देन 0 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई दी जाए गेट पे, तो यहाँ पर माइनस इंड्यूस होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स ही बनेंगे। तो n से n में, अर्थात जो सोर्स है उससे ड्रेन तक इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसी धारा जो है वो ड्रेन टू सोर्स प्रवाहित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर प्लस देने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। तो जब यहाँ माइनस देते हैं तो यहाँ प्लस होता है, तो उसके केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिकम्बाइन हो जाते हैं, तो चैनल जो है वो डिप्लीट हो जाता है, इसकी विड्थ जो है वो, इसकी चौड़ाई घटती जाती है, कम होती जाती है। तो नेगेटिव के केस में जब यहाँ माइनस दिया और यहाँ प्लस आ गया, तो उस केस में चैनल की जो कंडक्टिविटी होती है वह कम हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद जो एनहांसमेंट मोड है, उस एनहांसमेंट मोड में जब कोई गेट वोल्टेज नहीं होता है, उस स्थिति में डिवाइस कार्य करता ही नहीं है, क्योंकि इनिशियली चैनल तो एब्सेंट है। ऐसे ही व्हेन मोर वोल्टेज अप्लाइड ऑन गेट टर्मिनल, जब अधिक वोल्टेज दिया जाता है तो डिवाइस की कंडक्टिविटी जो है वो, अर्थात जो डिवाइस की चालकता है वह इंक्रीज़ होती है या बढ़ती है। तो एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में जैसे गेट पे कोई सप्लाई नहीं दिया तो इनिशियली चैनल एब्सेंट है, चैनल है ही नहीं, ये ड्रेन और ये सोर्स सिरे, और यहाँ पर मान लेते हैं अगर VDS दिया भी जाए तो भी धारा जो है वो प्रवाहित नहीं होती। अब यदि गेट, तो यहाँ पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा, क्योंकि गेट पर कोई भी वोल्टेज नहीं दिया गया। अब जैसे गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज दिया गया, तो इस प्लस के कारण क्या होगा, यहाँ पर माइनस जो है वो इंड्यूस होगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या बढ़ेगी, तो चैनल इंक्रीज़ होना प्रारंभ होगा। और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज भी पॉजिटिव है, जैसे ही ये बैटरी अप्लाई की जाती है तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो धारा प्रोवाइड कर सकते हैं, अर्थात मूव कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सोर्स टू ड्रेन, और ऐसी धारा जो है वो ड्रेन टू सोर्स इसमें फ्लो होगी। उसके बाद पी मॉसफेट के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके जो अभिलक्षण होते हैं उसमें जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऐसे स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं, ट्रांसफ़र और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें सर्किट को कुछ इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है, ये सप्लाईज दी जाती हैं VDD, ऐसे ही VGG, और ये यहाँ पर एनहांसमेंट मॉसफेट लिया है क्योंकि यहाँ पर मध्य में चैनल नहीं है, कनेक्टेड नहीं है ये। तो जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अर्थात इसमें एक मिनिमम वोल्टेज होती है कि VGS की इस मिनिमम वोल्टेज तक जो हमारा डिवाइस है वह कार्य नहीं करता है, तो वह मिनिमम पॉजिटिव वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स जिसकी आवश्यकता रहती है एन चैनल को इंड्यूस करने के लिए, वो कहलाता है थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो ये होती है VGST। इस VGST के पश्चात ही धारा जो है वह बढ़ना प्रारंभ होती है, इसके नीचे धारा की वैल्यू जो है, धारा का मान जो है वह 0 रहता है। ये इसके ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में ये हमारे पास वोल्टेज, और ये है ड्रेन टू सोर्स शॉर्टेड करंट, ये ID और ये है VGS। तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ID तथा VGS के मध्य। तो जब हमने नेगेटिव वोल्टेज दिया है, अर्थात पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स जो हैं वो इंड्यूस हो रहे हैं हमारे पास, तो ये डिवाइस कैसा हुआ हमारे पास, P चैनल। उसके बाद इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS तथा ID के मध्य बनाए जाते हैं। इसमें इनिशियली तो यह एक ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए एक लीनियर रीजन होता है, लीनियर कर्व होता है, और उसके पश्चात होता है इसका वह वैल्यू जहाँ पर धारा जो है वह कांस्टेंट होती जाती है। तो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इस IDSS में धारा जो है वह एक निर्धारित मान पे फिक्स हो जाती है, तो सैचुरेट हो जाता है, और VGS की वैल्यू यहाँ रहती है 0। तो VGS 0 पर, ऐसे ही अगर हम देखें तो VGS 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, ऐसे ही -1 वोल्ट, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर ही ये कार्य करता है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। ये P चैनल के लिए है। अब डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में एक तो रहता है ये लीनियर रीजन, इसका ओमिक रीजन जहाँ पर लीनियर है कर्व, और एक रहता है सैचुरेशन रीजन जहाँ पर धारा जो है वह कांस्टेंट होती जाती है। धारा या करंट जो है वह कांस्टेंट है, और क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से कार्य कर सकता है, तो यहाँ पर VGS -1, -2, -3। उसके बाद इसके स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको ऑन होने में जो टाइम लगता है वह कहलाता है इसका टर्न ऑन का डिले टाइम। ऐसे ही ऑफ होने में भी कुछ टाइम लगता है,
चार्ज, क्योंकि कैपेसिटिव एक्शन होता है इसलिए कैपेसिटेंस को एक प्रकार से चार्ज होने और ऐसे डिस्चार्ज होने में टाइम जो लगता है, समय जो लगता है, तो ये जो कर्व होता है वो इस प्रकार से स्मूथ नहीं होता। ये जो कर्व है कुछ टाइम तक टाइम लगाता है एक वैल्यू तक पहुंचने में, V1 तक पहुंचने में, और फिर वापस डिक्रीज टू 0 होने में। उसके बाद इस डिवाइस के एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस ये रहते हैं कि इसका इजी फैब्रिकेशन रहता है, इसीलिए इसको VLSIs में काम में लिया जाता है, अर्थात वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स में ICs में यूज़ करते हैं। ऐसे ही इसका इनपुट इम्पिडेंस या इनपुट की प्रतिबाधा जो है वह अधिक होती है, उच्च आवृत्ति पे ये ऑपरेट कर सकता है, तो इसमें इनपुट इम्पिडेंस अधिक होने के कारण धारा जो है वह बहुत ही कम रिक्वायर्ड होती है, नॉइज़ का प्रभाव या इफ़ेक्ट कम होता है। ऐसे ही इसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वह नहीं होता, जो कि यूनिपोलर डिवाइसेस में पाया जाता है। इसकी डिसएडवांटेज रहती है कि इसकी हैंडलिंग जो है वह डिफ़िकल्ट रहती है, क्योंकि ये बहुत चार्ज के प्रति हाईली सेंसिटिव रहता है, इसीलिए इसको केयरफुली हैंडल किया जाना चाहिए। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन, इसको मुख्यतः काम में लिया जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक स्विच की भांति, स्विचिंग पर्पसेस के लिए, क्योंकि इसकी आवृत्ति जो है वो बहुत अधिक होती है और इजीली स्विचिंग की जा सकती है। ऐसे ही इसको यूज़ किया जाता है स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स के लिए, अर्थात मोटर्स के गति नियंत्रण में। ऐसे ही कन्वर्टर्स तथा इन्वर्टर्स में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसको सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट्स में भी यूज़ किया जाता है।